आदरणीय प्रोफेसर सुधांशु शुक्ल जी, तहे दिल से इस पावन मंच का मैं नमन करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और हिंदी यूनिवर्सल फाउंडेशन नीदरलैंड की संस्थापिका प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी का, जिनके तत्वाधान में ये संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये वेबिनार हो रहा है। और आज का बहुत ही प्रासंगिक विषय, और कार्यक्रम थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि संदीप अवस्थी जैसे विद्वान चिंतक और एक दूरदर्शी व्यक्ति को सुनने का मौका मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज इस मंच पर वांग्मय साहित्य पर जो चर्चा होगी वह निश्चित रूप से भारत ही नहीं, विश्व को एक नई दिशा और दशा निर्धारित करेगी। और हमारे बीच जो विद्वान आए हैं उनके अमूल्य विचारों से हम सब लोग प्रभावित होंगे। और यह मंच केवल बात करने के लिए नहीं है, यह मंच केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नहीं है, यह मंच उन सब संतों के विचारों को सुनकर पहल करने का है, आचरण में ढालने का है, जैसा कि संदीप अवस्थी जी ने कहा। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो वक्ता हैं वो बोले, और क्योंकि अध्यक्ष मैं हूं तो मुझे सबका सुनना है, फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगा। धन्यवाद। कार्यक्रम को आप शुरू करें। मुझे लगता है कि और वक्ता जुड़ नहीं पाए जो, और दो वक्ताओं ने प्रोफेसर जया वर्मा, शुक्ल जी वक्ता 3 ही थे और एक प्रोफेसर साहब क्या पाई है। हाँ, कोई बात नहीं, जो मेरे पास थी मैं तो उस पर बोल रहा हूँ। और जी जी कई बार तकनीकी कारण हो जाते हैं कुछ भी, तो जी विषय है वैश्विक परिदृश्य पर भारतीय वांग्मय साहित्य। तो वांग्मय क्या है? न्यस्तस् भग्नगई लातन्नई एवि दशाभि अक्षरई समस्त वांग्मय व्याप्तम त्रैलोक्यम इव विष्णुना। समस्त जगण भगण नगण गुरु लघु इन 10 अक्षरों से युक्त वांग व्याप्त है, जैसे तीनों लोक विष्णु से व्याप्त हैं। और यही कारण है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर जो 9 रस रखे हैं उनके रंग भी बताए गए हैं। और इसीलिए श्रृंगार रस का रंग हरा है जो विष्णु का है, हास्य रस का सफेद है जो शिवगण का है, करुण रस का कोरा वस्त्र है यम का है, रौद्र रस लाल रुद्र का है, भयानक रस काला कामदेव का है, विभत्स नीला महाकाल का है। तो इन रसों के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से गद्य और पद्य में, चाहे वो हमारे पौराणिक ग्रंथ हो, चाहे वो श्रुत ग्रंथ हो, चाहे वो आज के आधुनिक साहित्य विधा का लिखित जो कुछ भी है साहित्य, वह वांग्मय है। और यही कारण रहा है कि ये वांग्मय जो साहित्य भारत जैसे पावन देश के अंदर ऋषियों मुनियों की उपज है। और हम भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ, लेकिन मानवीय मूल्यों की स्थापना ऋषियों मुनियों ने केवल भारत के लोगों के लिए नहीं कही, वो प्राणी मात्र के लिए कही गई। इसीलिए हमारे वांग साहित्य का जो मूल आधार है, उदार चरितानाम ही वसुधैव कुटुंबकम। हम जब बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, जियो और जीने दो। जो ये साहित्य रचा गया और उसका विश्व के कोने कोने के अंदर जहां हिंदी है और जहां हिंदी नहीं भी है, वहां पर भी भारतीय भाषाओं का, ग्रंथों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में, अन्य भाषाओं में हुआ और वो लोग उसको पढ़ रहे हैं। जया वर्मा जी ने
प्रवासी साहित्यकारों के बारे में बताया, किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। जो आज के समय में लिखा जा रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि कालिदास जी के मालविकाग्नि मित्रम में उन्होंने कहा है नाटक के अंदर कि कोई भी जो चीज होती है वो हमेशा लाभकारी नहीं होती, पुरानी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती और नई चीज अच्छी नहीं होती। मनुष्य का विवेक जो होता है वो सबसे बड़ा ऋषि होता है। कौन सी चीज हमने कब ग्रहण करनी है, कौन सी चीज मानव मूल्यों के लिए आधार पर है, मानव जीवन के लिए है, वो हमारा वाङ्मय है। प्रेमचंद जी की एक कहानी अगर जब मैं पढ़ता हूं, ईदगाह, बाल मनोविज्ञान पर विश्व के बाल मनोविज्ञान को दर्शाती वो कहानी, लेकिन आज कैलिफोर्निया के अंदर बैठी प्रोफेसर नीलू गुप्ता अगर लिखती हैं क्रिसमस का उपहार, और उस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि बच्चे किस प्रकार अपने पूर्वजों के प्रति अपने भावों को शब्दों में लिखकर एक कंबल के रूप में उपहार के देते हैं। ये मानवीय संवेदना है, ये वाङ्मय साहित्य है। बूढ़ी काकी अगर प्रेमचंद लिखते हैं ने लिखा तो वो कहानी और वृद्ध विमर्श के ऊपर जया वर्मा जी अगर लिखती हैं, गुलमोहर कहानी लिखते हैं, इधर पराधीन लिखती हैं, प्रोफेसर नीलू गुप्ता लिखती हैं, और कफन जो कहानी प्रेमचंद की बहुत चर्चित है, उसी के कब्र का मुनाफा, उसी परिस्थितियों को दिखाते हुए परिस्थितियां बदली, लेकिन मानवीय मूल्य वही है कि मृत्यु के साथ कोई मरता नहीं है, पीछे जिंदगी चलती है। आलस्य और अकर्मण्यता के कारण यीशु और माधव उबले हुए आलू खा रहे हैं, लाश पड़ी है, क्योंकि जीवित व्यक्ति को हम पैसा नहीं देते, मरने वाले पर दया के भाव में हम कफन के लिए पैसा दे देते हैं। और पर बदलती हुई परिस्थिति के अंदर किस प्रकार हम कब्र की भी एडवांस बुकिंग करने लग गए हैं। ऐसी भौतिकतावादी सोच ने हमें क्या ला दिया, हम अपने स्टेटस को लेकर कहां जा रहे हैं। तो भारतीय वाङ्मय साहित्य पूरे विश्व के अंदर, और आजकल अंदर आप देख रहे होंगे कि प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, जया वर्मा जी मेरे सामने बैठे हुए दोनों विदुषियां, कि लगातार पूरे विश्व के अंदर अगर रामचरितमानस का पाठ, वैश्विक रामायण की पाठ हो रही है, 5 अगस्त को अगर भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा हुई, तो अमेरिका और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा विश्व के अंदर राम की चर्चा हुई, लोगों ने उत्साह मनाया। इसका मतलब यह है कि हमारे जो आदि ग्रंथ, 2 ग्रंथों की बात कर रहा हूं, गीता और रामायण, विश्व की तमाम भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद हो चुका है। और मैं पोलैंड की लाइब्रेरी के अंदर देखता हूं तो पॉलिश के अंदर भी उसका अनुवाद मिला हुआ है, छात्र पढ़ रहे हैं। ये हमारा साहित्य है। जब तक इस धरती पर मानव जीवित है, भारतीय वाङ्मय है, यह दिशा देगा। क्योंकि हमारी संस्कृति केवल अर्थ पर आधारित नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। हम मिल बांट कर खाते हैं, और इसीलिए हमारे साहित्य में कहा गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और हरि भी भूखा ना जाए। हम तो पूरा विश्व इस बात का गवाह है और देख रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फोटो देख रहे होंगे। पूरे विश्व के अंदर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सरकार के पैरेलल मानव की सेवा के लिए, मानव ने जो अपनी संस्थाएं बनाई हैं, उन्होंने मानव सेवा के लिए कितना काम किया है। भारत के अंदर ही नहीं, आप देखिए कि ट्रेन चल रही है और सिख समुदाय के लोग चलती गाड़ी के अंदर लोगों के पास पटरी के साथ साथ चल रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय साहित्य है, ये भारतीय साहित्य है। और आपके सामने ये कुछ लोग बैठे हैं, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, विदेशों में रहते हुए भी अपनी उपमा संस्था के द्वारा साधनहीन लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भीष्म जी ने बहुत अच्छी बात कही किन्नर विमर्श के ऊपर बात करने के लिए। वास्तव में
जो भी मानवतावादी सोच है वही साहित्य है। और विकलांग विमर्श हो चाहे किन्नर विमर्श हो, इनको हम केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें, मानवतावादी सोच के हिसाब से पढ़ें। ईश्वर किस पल किस घड़ी, क्योंकि ये सारा का सारा हार्मोन्स के असंतुलन के कारण ये चीज बन जाती है। और कहीं कोई हो, उसने हम अपने परिवार की तरह से समझे, अपने भाई बहनों की तरह से, किसके परिवार में किसे कल पता कहाँ क्या हो जाता है। तो एक सामान्य मानव के रूप से अगर किसी की एक आंख चली जाती है तो इसका मतलब क्या हम उसे छोड़ देंगे? कल मेरी भी हाउस के जा सकती है। तो ऐसा साहित्य भारतीय वाङ्मय साहित्य है जिसकी विश्व के अंदर पहचान है। इंडोनेशिया, रूस के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला का मंचन करते हैं और इतनी आत्मीयता से करते हैं। रूस के प्रोफेसर रामेश्वर सिंह की मैंने 2-3 वक्तव्य भी देखे, उनकी वो भी देखे करने के लिए, और इसी तरह से इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है। ये भारतीय साहित्य है। ये तो कुछ मंचले होते हैं जिनकी अल्प बुद्धि होती है और अल्प बुद्धि के कारण इस तरह की बातें करते हैं। भारत की इतने सालों की गुलामी, हम सौहार्द प्रेम पर विश्वास करते हैं और सबको गले लेकर चलते हैं। ये भारत है, ये भारत का वाङ्मय साहित्य। आईसीसीआर के द्वारा पूरे विश्व के अंदर लगभग 165 यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है। और जैसे कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर ही 21 यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है। बीए से लेकर वहां पढ़ाया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, वर्णमाला से शुरू करते हैं, फिर एमए तक आते वो साहित्य पढ़ने लगते हैं। और कनाडा के अंदर 5 यूनिवर्सिटियों के अंदर ये हिंदी पढ़ाई जा रही है, जहां पर चेयर हिंदी है, जहां पर भारत सरकार की तरफ से लोग जाते हैं और ये करते हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह हर कंट्री के अंदर 2-2, 3-3, 4 है। पोलैंड के अंदर जहां पर मैं हूं उसकी बात करूं, यहाँ पर 4 जगह हिंदी पढ़ाई जा रही है और यहाँ के विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। बड़े गौरव की बात है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं कोई एशियन कंट्री का नहीं है, सब यूरोपियन है। बीए में वो हिंदी लेते हैं, एमए तक पढ़ते हैं और ये करते हैं। भारतीय भाषाएं, भारतीय व्यंजन, भारतीय वेशभूषा, भारतीय संगीत इतना प्यार करते हैं, उसकी कोई बेहद, कोई मतलब उसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते। इसी क्रम के अंदर मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों के बारे में बताते हुए कि जब द्वितीय महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध के अंदर 5000 बूढ़े बच्चों को यहां से जहाज से भेजा गया और कप्तान ने कहा अगर जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। जो हम पढ़ते हैं प्रसाद जी की, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। तब हमें पता लगता है कि गुजरात के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ने उन लोगों को सहारा दिया। 7 साल वो शरणार्थी की तरह से रहे, उनकी शिक्षा चिकित्सा का व्यवस्था की और उन्होंने कहा मैं इस इलाके का बाप हूं, अपने आप को ना अनाथ ना समझने। और सबसे पहले वो 2 झंडे लगते थे वहां पर, पहला वो पोलैंड का झंडा लहराते थे, उसके बाद भारत का। वो भारत उस ऐसे संतों का भारत, ऐसे भारतीयों का अतुल भारत, ऋषियों मुनियों का भारत। और पोलैंड के अंदर आज के अंदर भी महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर विद्यालय हैं, सड़कों के नाम रखे हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं। और अभी 2019 में आने के बाद उन्होंने भारत में आकर उन लोगों से मिलते हैं और अपनी वर्त करते हैं। ऐसा भारत का साहित्य जब तक मानव सृष्टि है तब तक दिशा देगा, लोगों को आपसी प्यार करना सिखाएगा। हम तो जो जीते भी हैं वो रिश्तों का जीते हैं, हम लोग रिश्ते मन से जीते हैं। और यही कारण है कि हम लोग आज जिंदा हैं। इतनी वैश्विक आपदा के कारण भारत के अंदर भारत के रफ टफ खिलाड़ियों के खिलाड़ी भारतीयों को सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और बहुत अच्छा विषय और जिस तरह से बोला गया और मैंने अपनी बात रखी, अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के सत्र का आदर्श सार तथ्य के लिए सत्य है कि मानवतावादी सोच ही साहित्य है।